हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक बातों का स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको है, क्या है उसका डेफिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल वैसे सिंपल क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसमें 4 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट AB, दूसरा लाइन सेगमेंट BC, तीसरा लाइन सेगमेंट CD और चौथा लाइन सेगमेंट DA है। तो ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट से ये मिलकर बना है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट हैं, तो ये जितने भी फिगर यहां दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, क्योंकि ये सिंपली 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखो पार्ट्स ऑफ, अगर पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स होते कितने हैं, कितने पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के एक पार्ट्स होते हैं साइड्स, सेकेंड पार्ट्स होते हैं एंगल्स और थर्ड पार्ट्स होते हैं वर्टिसेस। जैसे किसी भी इसमें से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया जाए, जैसे मान लो कि यही क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें इसके कितने पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट है तो है इसका साइड, इसमें 4 साइड्स हैं AB, BC, CD और D। दूसरे हैं इसके पार्ट्स हैं एंगल्स। अब इसमें बोला जाए कि कितने एंगल्स हैं, तो एक एंगल हमारा A है, सेकेंड एंगल B है, थर्ड एंगल C है और फोर्थ एंगल D है। और थर्ड जो इसके पार्ट्स होते हैं वो वर्टिसेस यानी कि वर्टेक्स। तो इसमें बोला जाए कि कितने वर्टेक्स हैं, तो जितने कॉर्नर हैं उतने वर्टेक्स हैं। जैसे हमारा एक कॉर्नर है A, तो एक वर्टेक्स हुआ A, सेकेंड कॉर्नर है B, तो सेकेंड वर्टेक्स हुआ B, थर्ड वर्टेक्स है C और फोर्थ वर्टेक्स है D। तो 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स, ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं। अगर बोला जाए कि क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल तो हो गए, लेकिन चारों एंगल के समेशन कितने डिग्री होते हैं, तो चारों एंगल के समेशन 360 डिग्री होते हैं। अगर इसके प्रूफ की बात की जाए कि इसको प्रूफ किया जाए, तो देखो मान लो कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड्स हैं AB, BC, CD और DA, और एंगल है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अगर इसको प्रूफ किया जाए कि इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 होते हैं, तो उसके लिए यहां से एक डायगोनल ले लेते हैं। ये डायगोनल हो गया। अब इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स ट्रायंगल बन गए। एक पार्ट हुआ ट्रायंगल ADC और सेकेंड पार्ट हुआ ट्रायंगल BAC। तो इसको प्रूफ में हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल ABC। अब देखो ट्रायंगल ADC जो है इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं 180, और ये जो ट्रायंगल है ABC इसके भी सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होते हैं। तो इस तरह से दोनों को ऐड करें तो हमको मिलेगा 360, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 360 होते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, चूंकि 4 साइड्स हैं तो
जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। जैसे इसमें ये हमारा साइड है ए बी एंड डी सी, ये जो साइड है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये पैरेलल हैं। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। अगर मान लो कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि ए बी, ये जो ए बी है ए बी डी सी के पैरेलल है एंड ए डी बी सी के पैरेलल है। तो अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 1 पेयर ये हुआ और दूसरा पेयर ये दोनों हुए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाएं तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं पैरेललोग्राम के? तो पैरेललोग्राम के फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि लेंथ में जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा डी सी होगा और जितना बड़ा डी ए होगा उतना ही बड़ा सी बी होगा। डेट मीन्स हमारा ये डी सी और ए बी दोनों लेंथ में इक्वल होंगे और ए डी और बी सी भी लेंथ में इक्वल होगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे यहां पर एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम का एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेट मीन्स कि अगर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दे, ए से सी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए और दूसरा डायगोनल डी से बी डायगोनल ड्रॉ कर दिए, तो और दोनों डायगोनल एक दूसरे को सपोज कि ओ पर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा हमारा ए से ओ होगा उतना ही बड़ा लेंथ ओ से सी होगा और जितना बड़ा लेंथ डी से ओ होगा उतना ही बड़ा लेंथ ओ से बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी। तो जो डायगोनल्स फोर्थ जो इसका प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स अगर एक डायगोनल्स लिए जाए, जैसे एक डायगोनल्स लेते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए तो इसको जरा ठीक कर देते हैं पहले। ये हमारा जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो ये डायगोनल खींच दिए डी से बी, तो ये जो डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी सी बी, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। डेट मीन्स ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी बी के। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है। अब एक चीज और इसमें देखो, ट्रेपेजियम के केस में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होने चाहिए। और इन केस ऑफ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ
अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। देखो इसके लिए वन क्राइटेरिया है। वन क्राइटेरिया कहने का मतलब कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, और इसमें दो क्राइटेरिया है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो इस तरह से कोई भी फिगर हो, उसके अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो उसका वन पेयर तो डेफिनेटली पैरेलल होगा। अगर दोनों पेयर पैरेलल तो इसका मतलब कि वन पेयर तो डेफिनेटली पैरेलल होगा। इस तरह से जितने भी पैरेललोग्राम, दुनिया के जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, उस सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, जिसमें फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो होता है एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, जिसमें इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें जितना बड़ा ए से बी होगा उतना ही बड़ा डी से सी होगा, और जितना बड़ा ए से डी होगा उतना ही बड़ा सी से बी होगा। और ये जो कॉर्नर एंगल है, जैसे यहां पर कॉर्नर एंगल ए, यहां पर कॉर्नर एंगल बी, यहां पर सी, और ये जो कॉर्नर एंगल है, ये सारे कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल एक खास तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। तो देखो ये चूंकि ये पैरेललोग्राम होता है, इसलिए जितने भी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी अप्लीकेबल होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के कौन कौन से प्रॉपर्टी थे, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम का वो प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। पैरेललोग्राम का सेकंड प्रॉपर्टी था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी लागू होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में था कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, वो प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होगा। लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी भी होते हैं, जैसे स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल्स हुआ करते थे वो इक्वल नहीं, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल्स होंगे, ये डायगोनल डी से बी और दूसरा डायगोनल सी से ए, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल के केस में। यही एक प्रॉपर्टी है जो इसको एक स्पेशल बनाता है, पैरेललोग्राम से डिफरेंट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, जिसमें चारों साइड्स, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और जो कॉर्नर एंगल होते हैं वो कॉर्नर एंगल, सारे के सारे कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी कॉर्नर 90 डिग्री और ये भी कॉर्नर 90 डिग्री के। तो चूंकि ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो जितने भी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होंगे, स्क्वायर में भी वो लागू होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितना बड़ा बी से डी होगा उतना ही बड़ा सी से ए होगा। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो कि ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जितना बड़ा डी से ओ होगा उतना ही बड़ा ओ से बी होगा, और जितना बड़ा ओ से ए होगा उतना ही बड़ा ओ से सी होगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर
बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो ये नोट भी इसमें याद रखना कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सभी के सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। एक थर्ड जो है टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, थर्ड टाइप है रोम्बस। रोम्बस किसको बोलेंगे तो इट इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी खास तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट यही है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। और देखो चूंकि ये भी पैरेललोग्राम है तो जितने भी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी रोम्बस में भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ खास प्रॉपर्टी है। और क्या खास प्रॉपर्टी है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि मान लो कि एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD और दोनों एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना बड़ा O से A उतना ही बड़ा O से C, और जितना बड़ा O से D उतना ही बड़ा O से B होगा। और इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा रोम्बस है, ये भी रोम्बस है और ये भी रोम्बस है। ये भी रोम्बस है क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। रोम्बस के डेफिनेशन में बस इतना ही है कि चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो उस डेफिनेशन से ये भी हमारा रोम्बस हुआ और ये भी रोम्बस है क्योंकि चारों साइड्स इसके इक्वल हैं। अब देखो इसमें भी नोट, ये नोट याद रखना कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। जितने भी ये स्क्वायर हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस हैं, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है तो देखो रोम्बस के क्राइटेरिया में, रोम्बस के डेफिनेशन में है कि चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, और स्क्वायर के डेफिनेशन में है कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए और कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। इसलिए जितने भी ये स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।